मैं टक्कर की बात नहीं करता, टक्कर देने वाली तो ये जनता जनार्दन खड़ी है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। पहलवान तो दोनों तरफ है, कुछ पहलवान वहां होंगे, कुछ बड़े वाले पहलवान हमारे साथ हैं। नमस्कार, न्यूज़मीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त न्यूज़मीन की टीम है रेवाड़ी में और बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ में हैं। लक्ष्मण जी, न्यूज़मीन पर आपका स्वागत है। क्या माहौल इस वक्त हरियाणा में? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। लोगों में जोश और उत्साह है और 10 साल का जो काम आदरणीय मोदी जी ने किया, हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बन रही है। अच्छा, कितनी सीटें इस वक्त? वो तो आप ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अच्छा, अपनी टक्कर लक्ष्मण यादव किससे मानते हैं? मैं टक्कर की बात नहीं करता, टक्कर देने वाली तो ये जनता जनार्दन खड़ी है। ये ज, ये जनता बताएगी किसकी किससे टक्कर है। लेकिन ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि इस बार रेवाड़ी में परिवर्तन का मूड है लोगों का। इनका जोश, इनका उत्साह और जो चाव आप देख रहे होंगे, इससे ये लग रहा है कि 50 साल से एक ही परिवार रेवाड़ी में कब्जा जमा के बैठा है, उसको इस बार उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया है। अच्छा, राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई वो सिर्फ एक नाच गाना था। देखिए, राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता नहीं इस देश में, क्योंककि उसका व्यवहार इस तरह का होता है। वो राहुल गांधी तो 4 महीने पहले संविधान की रक्षा करने चला था, बोले हम आरक्षण को नहीं ये तोड़ेंगे, इसको बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। आज अमेरिका में बैठ के राहुल बाबू कहता है कि हम आरक्षण को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने भी फटाफट कॉपी करी उसकी, उसने कहा हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। अब इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा, देश की जनता जान चुकी है। अच्छा, एक रथ यात्रा अब बताया जा रहा है कि 30 से 3 तारीख तक राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा में निकाली जाएगी। इससे क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? कोई टेंशन नहीं बढ़ने वाली। कोई राहुल गांधी कोई नया तो है नहीं, लोगों ने उनके काम देखे हैं। वो तो जो संविधान कैबिनेट बिल पास करते थे उसी को फाड़ देता था बाहर आके। तो राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी तो अब कोई सीरियस लेता है भी राहुल गांधी को? बताओ तुम। तो इसलिए कोई सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी यात्रा निकाले, पैदल निकाले। एक बार हरियाणा में आया था, उसी दिन इतनी गदगद हो गई थी कि वो वहाँ धान के खेत में ही फंस गया था, ट्रैक्टर भी फंस गया था। तो राहुल गांधी का तो कोई सीरियस ले नहीं रहा। तुम लेते हो भाई सीरियस? ये भी नहीं ले रहे। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? वही तो समझ रहा है। हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और ऐसे कोई 5 काम जो अब आएंगे तो वो आप करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा फोकस रहता है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा। 6 मुद्दे तो हमारे स्पेशल ये रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये सबको गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी को पूरे दिन में यही सब चीज़ों का फेस करना पड़ता है। और दूसरा, हमारी मेट्रो का प्रोजेक्ट जो धारूहेड़ा तक है, जो पास हुई है, इसको हम रेवाड़ी से टच करते हुए और बावड़ तक ले जाने का काम करेंगे। और तीसरा, अभी बस स्टैंड का जो बरसों से पेंडिंग काम है, हमने उसके 13 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए हैं। 3 महीने के अंदर उसकी टेंडर प्रक्रिया होते ही सरकार आते ही उसमें 3 महीने में काम शुरू करा देंगे। ऐसे रेवाड़ी का बस स्टैंड भी है, धारूहेड़ा का भी बस स्टैंड है, ऐसा ही बाल कॉलेज का भी है। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो उनसे हम रूबरू हैं और उनको आने वाले समय में जल्दी उसके पीछे टेंडर लगा के उस पर काम शुरू करेंगे। अच्छा, पहलवान के बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, इसका फायदा उनको होगा? कोई नहीं, पहलवान तो दोनों तरफ है। कुछ पहलवान वहाँ होंगे, कुछ बड़े वाले पहलवान हमारे साथ हैं, आपको तो पता ही है। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। अब ये कभी पहलवानों की राजनीति करते हैं, कभी किसान की राजनीति करते हैं, कभी आरक्षण की राजनीति करते हैं। अब ये काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे न्यूज़मीन के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब से मोदी जी को ताकत मिली है, जब से हरियाणा सरकार को ताकत मिली है, उससे क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और जातवाद सब खत्म हुआ है। सबका साथ, सबका विकास अगर जनता ने कराना है
तो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद आने वाली 5 तारीख को दें। चलिए, लक्ष्मण यादव जी बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो सबका साथ सबका विकास होगा। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए नमस्कार।